मौलाना फजलुर रहमान असद कैसर के ज़हराने में पहुंच गए। असद कैसर और रऊफ हसन ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह का इस्तकबाल किया। असद कैसर ने गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान को ज़हराने में शिरकत की दावत दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी किया। मीडिया में ज़ेरे गर्दिश आईनी तरमीम का ड्राफ्ट ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के लिए अपना मुसवदा तैयार करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान तरमीम का अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। हम मौलाना के साथ मिलकर मुतफ़िका ड्राफ्ट पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत का आईनी तरमीम के मामले पर बार एसोसिएशन को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर कानून मुजवज़ा आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक की राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ आज बार काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में वज़ीर कानून हुकूमती मौक़िफ़ सामने रखेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने वक्त देने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बेंच ने दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन हुक्काम से पूछा, अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने जवाब में कहा, पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। पीटीआई ने शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है। उम्मीद है 2 अक्टूबर को होने वाली समाअत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हल हो जाएगा। मजीद कहा, मखसूस नशिस्तों को छोड़ें, मौजूदा 40 MNAs का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन के लिए मुनासिब नहीं वो सिर्फ एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ वकला की दरख्वास्त। वकला ने केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि बेंच तश्कील के लिए दरख्वास्त जजेस कमेटी के सामने रखी जाए। पीटीआई का जलसा रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर, पीटीआई क़यादत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त मिर्जा वहीद रफीक ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीटीआई के हालिया जलसों में नफरत अंगेज़ तकारीर की गई। पीटीआई जलसे के लिए गिरफ्तारियां रोकने की भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने दायर की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान काउंसिल जनरल की जानिब से कौमी तराने की तौहीन पर मुज़म्मत की बजाय वजाहतें। पेशावर में इख्तियार अवाम का पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर का कहना था, अफगान काउंसिल जनरल ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज़्ज़त नहीं करते। अफगान काउंसलेट ने वजाहत जारी कर दी। अफगान सफ़ीर का मौक़िफ़ है कि तराने में म्यूज़िक था, इसीलिए अफगान सिफारतकार खड़े नहीं हुए। वादी नीलम शारदा में लकड़ी से बना होटल गिर गया। होटल गिरने से 3 अफराद जख्मी, मुतादी दरियाए नीलम में बह गए। रेस्क्यू ने तमाम अफराद को दरिया से निकाल लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में जमानत की दरख्वास्तों पर जल्द फैसले की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने वकील से कहा, आपकी दरख्वास्त पर कुछ देर में ऑर्डर कर देंगे। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर और FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश। पेट्रोल की कीमतों में कमी। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी न की। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर इंतजामिया हरकत में आ गई। जायद किराए वसूल करने पर क्रैकडाउन शुरू। निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नया शेड्यूल भी जारी। मुसाफिरों के लिए ट्रांसपोर्ट किराए में 40 से 250 रुपए तक कमी की गई। मुसाफिरों को 1,05,000 रुपए जायद वसूल किए गए किराए वापस कर दिए गए।
सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं, सूबाई वजीर सेहत अजरा अफजल पेचोहो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 मुश्तबा केसेस थे, टेस्ट के बाद क्लियर कर दिए गए। कराची के मरकजी अस्पतालों की इमरजेंसी को अपग्रेड कर रहे हैं, अस्पतालों में हाजिरी भी बायोमेट्रिक कर रहे हैं। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, ननकाना इंटरचेंज के करीब सीटीडी की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। मारे गए दहशतगर्दों से दस्ती बम, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज वायर, राइफलें और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रूस का आला सतह का वफ्द 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गया। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और रूसी हम मनसब के दरमियान कल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े बेटे मुर्तज़ा भुट्टो का 70वां यौम पैदाइश। मीर मुर्तज़ा भुट्टो पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के बानी थे। मुर्तज़ा भुट्टो का नाम उनके दादा गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो के नाम पर रखा गया। मुर्तज़ा भुट्टो 1993 में लाड़काना से रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीका को खदशात। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार रहा, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत नहीं करेंगे। अमरीका पेजर धमाकों में मुलविस है, ना जानता है कि उसके पीछे कौन है। अमरीका भी पेजर डिवाइसेस में धमाकों की तहकीकात चाहता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सिफारती सतह पर मसाइल का हल होना चाहिए। कैंसर से लड़ती भारतीय अदाकारा हिना खान की रैंप पर वॉक। दुल्हन बनी बाहिम्मत अदाकारा ने फैशन शो में भारतीय लहंगे और ज्वेलरी पहनकर वॉक की। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए खुद को बहादुर करार दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 1 दहाई बाद नाम नेहाद इलेक्शन का पहला मरहला, 90 में से 24 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। मोदी सरकार ने मकबूजा आबादी को फौजी छावनी में बदल दिया। 66 सीटों पर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। मजमूई तौर पर 219 उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी, महबूबा मुफ्ती की जमात, पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। मेटा ने रूसी सरकारी मीडिया इदारों के लिए सर्विसेज मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मुदाखलत पर सरगर्मियों के बायस रूसी सरकारी मीडिया पर पाबंदी आयद। मेटा के मुताबिक RT न्यूज़ ने $10 लाख खुफिया तौर पर शेल कंपनियों के जरिए मुंतकिल किए। ये खती रकम सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल की गई। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस लीग में मोहम्मद रिजवान की मारखोर और साउथ शकील की डॉल्फिन्स मद्दे मुकाबिल। मारखोर्ड्स ने 9 विकेटों पर 284 रन बनाए। कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी, कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 51 रन बनाए। डॉल्फिन्स की बैटिंग जारी, शायकीन का जोशो खरोश दीदी। चैंपियन ट्रॉफी इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा। ICC वफ्द की कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुलाकात होगी। वफ्द दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। पाकिस्तान की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट भारत में रिलीज के लिए तैयार। 2 अक्टूबर को भारत के सूबा पंजाब में रिलीज होगी। फिल्म को पहले रोज 20 से ज्यादा शोज मिलेंगे। ड्रामों, फिल्मों, रेडियो और थिएटर के मारूफ अदाकार तलत हुसैन अगर हम में होते तो 84वीं सालगिरह मना रहे होते। 5 दहाइयों में PTV के दर्जनों ड्रामों में शानदार किरदार अदा किए। 18 सितंबर 1940 में दिल्ली में पैदा हुए। वफाकी हुकूमत का आईनी तरमीम के मामले पर बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर कानून मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ आज बार कौंसल्स के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में वज़ीर कानून हुकूमती मौक़िफ़ सामने रखेंगे।